हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो मैंने एक कंट्रोल सिस्टम जेबी गुप्ता 8 एडिशन का फ्रिज स्टार्ट किया था। तो ये फ्रिज का फिक्स लेक्चर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है द ओवरऑल गेन V बाई आर ऑफ द ब्लॉक डायग्राम फोन इज। पूछ रहा है इस ब्लॉक डायग्राम का कितना गेन होगा। गेन मतलब ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है। तो देखिए इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए कि ये जो यहाँ पे आया है इस पॉइंट पे, जो भी इस पॉइंट पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। इसको दो बार लिख सकते हैं। देखिए इस तरफ से लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि पहले अगर इसमें तो H2 जा रहा है मगर यहाँ H1 है और यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो H1 और H2 दोनों जा रहा है। तो दोनों कैसा हो जाएगा, कैस्केड में होकर मल्टीप्लाई होकर जाएगा। अब देखिए ये वाला आपको किस तरफ से दिख रहा है, पॉजिटिव फीडबैक में दिख रहा है। तो पॉजिटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, अगर लिखिएगा आप तो क्या होगा G2 अपॉन 1। पॉजिटिव है तो निगेटिव आती है G2H2। तो देखिए ये लिख दिया ट्रांसफर फंक्शन। अब देखिए G1 और ए जो ट्रांसफर फंक्शन बना, ए वाला ब्लॉक, ये क्या है, कैस्केडेड में है। तो कैस्केडेड में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी। तो इसका क्या बन जाएगा आपको, यहाँ देखिए लिख रहे हैं G1 G2 अपॉन 1 माइनस G2H2। ये वाले पूरे मिल जाएंगे यहाँ पे। और इसका फीडबैक कितना मिलेगा आपको, फीडबैक मिल जाएगा आपको H1 H2। अब ये देखिए आपको कैसा दिख रहा है, निगेटिव फीडबैक है, यहाँ निगेटिव है यानी निगेटिव फीडबैक है। तो निगेटिव फीडबैक का क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन हम बताए थे, एक शॉर्टकट भी बताए थे कि G1 G2 जो भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन रहती है G2H2। अगर यूनिटी फीडबैक है तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड कर देते थे। अगर यूनिटी फीडबैक नहीं है तो ऊपर वाला ऐड करते हैं और जो भी फीडबैक में रहता है वो मल्टीप्लाई करते हैं H1 H2। यानी अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी नंबर ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, बोल रहा है फॉर द ब्लॉक डायग्राम शोन इन फिगर ट्रांसफर फंक्शन सी बाई आर इज इक्वल टू। इसका ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है। तो इसको भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक जा रहा है यहाँ, फिर यहीं से एक और हम करके इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए दो जा रहा था, हम दोनों को अलग अलग कर दिए। ये वाला आपको कैसा दिख रहा है, ये वाले ब्लॉक, ये वाले ब्लॉक पैरेलल में कनेक्टेड है, ये भी यहाँ का ऐड हो रहा है, ये भी यहाँ का ऐड हो रहा है। तो इसको कितना लिख सकते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो कितना लिख देंगे, इसका गेन तो 1 है, 1 प्लस 1/f। तो देखिए हम लिख दिए। अब ये दोनों ब्लॉक कैसे कनेक्टेड है, कैस्केड में है। तो कैस्केड में का हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/f इंटू 1/f, ये बन गया। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक ब्लॉक आ रही है, ये फमिंग पॉइंट है, यहाँ पे जा रही है, ये भी ऐड हो रहा है और ये भी ऐड हो रहा है। तो मेरा आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए ये दोनों अब कैसे हैं, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 1 प्लस इसका तो गेन 1 है और ये जितने हैं तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, 1/f प्लस 1/f स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ प्लस 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए 58 में बोल रहा है द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन फिगर द ट्रांसफर फंक्शन जीएफ इक्वल टू वाईएफ बाई यूएफ। यहाँ भी ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है। तो देखिए इंटरगेटर का मतलब होता है, यहाँ इंटरगेटर दिया हुआ इसका मतलब होता है 1/f, यहाँ भी दिया है तो इसका भी मतलब 1/f हो जाएगा। यानी 1/f लिख दिए यहाँ,
ये किस तरह का दिया हुआ है, देखिए ये जब इधर से आ रहा है तो यहाँ निगेटिव है यानी निगेटिव फीडबैक है, और ये भी निगेटिव फीडबैक है। तो निगेटिव फीडबैक में हम क्या बोलते हैं कि GF/1 प्लस GF/HF, यही करते हैं हम लोग। ये कैलकुलेट कीजिएगा आप, तो देखिए मिल जाएगा 1/f+3, और ये कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/f+12, और ये 9 ऊपर है ही। अब देखिए ये 3 ब्लॉक, एक ए ब्लॉक, एक ए ब्लॉक, ए ब्लॉक कैस्केडेड में है, तो तीनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो गया, 2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे ये दोनों f+3 f+12 हो जाएगा। अब ये देखिए ये निगेटिव फीडबैक में है, अब निगेटिव फीडबैक में है तो इसका ट्रांसफर फंक्शन आप कितना लिखिएगा, तो वही लिख दिए GF/1 प्लस GF/HF, HF का वैल्यू 9 है, लिख दिया यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2/f² प्लस 15f प्लस 54, मगर ऑप्शन में ऐसा तो कोई है नहीं। अगर इसको फैक्टर में लिखते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, नीचे वाले को फैक्टर में लिखते हैं तो f+6 x+9। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 6 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 9 लेते हैं, तो 6 × 9 कितना हो जाता है 54, और ऊपर में 2 है तो 2/54 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/27, यानी इसको कितना लिख सकते हैं 1/27, और यहाँ पे 6 कॉमन ले लिए थे तो 6 यहाँ हो गया, और ये 1 बन जाएगा, नहीं इतना आ जाएगा। इतना कौन सा ऑप्शन में है आप देखिए, तो आप देखिएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 58 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, और बोल रहा है इस डायग्राम को हम रिड्यूस करके ऐसे करते हैं तो वैल्यू क्या होगा, एक्स का, वाई का, पी का, जेड का। तो देखिए इसको ब्लॉक डायग्राम से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या होता है कि जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाता है उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं उस डायग्राम को। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका रूल है, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। देखिए रूल नंबर 1 बोल रहा है ऑल वेरिएबल फॉर्मिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय नोड। आपका देखिए ये वाले को बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट, और जहां पे ऐड होती है ये ऐसा ब्लॉक जो रहता है इसको बोलते हैं फॉर्मिंग पॉइंट। सारे को हमको क्या मानना है, नोड मानना है, और जित वेरिएबल है उसको। फिर बोल रहा है इफ ए फॉर्मिंग पॉइंट इज प्लेस बिफोर द टेक ऑफ पॉइंट, मान लीजिए ये इधर से रहता है, ये हो गया, ये फॉर्मिंग पॉइंट है। बोल रहा है कि फॉर्मिंग पॉइंट इज प्लेस बिफोर द टेक ऑफ पॉइंट, यहाँ पे कोई हम एक सिग्नल लेते हैं, ये टेक ऑफ पॉइंट है ये। तो अगर ये क्या बोल रहा है कि फॉर्मिंग पॉइंट जो है टेक ऑफ पॉइंट के पहले है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट द फॉर्मिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट बाय सिंगल नोड, दोनों को हम एक ही नोड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मगर यही है कि फॉर्मिंग पॉइंट इज प्लेस आफ्टर ए टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट के बाद हो। मान लीजिए यहाँ टेक ऑफ पॉइंट था, यहाँ फॉर्मिंग पॉइंट आ गया, तो ये वाले को हम लोग दोनों को सेपरेट नोड बनाएंगे, मगर फॉर्मिंग पॉइंट के बाद अगर टेक ऑफ पॉइंट है तो दोनों को एक बनाएंगे। तो देखिए इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे, इसमें मार्क कर लीजिए। तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। देखिए इसमें कितने बनेंगे नोड, आप देख सकते हैं एक नोड, एक यहाँ है 2 नोड, एक इस वाले पॉइंट पे बनेंगे 3 नोड, एक यहाँ बनेगा 4 नोड, एक 5 पे बनेंगे 5 नोड, एक 6 पे बनेगा 6 नोड। तो देखिए हम 6 नोड बन गया, सारे नोड काउंट कीजिएगा, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, 5 नोड, 5 नोड, 6 नोड बना दिए। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखिए अगर आप 1 से 6 की तरफ बढ़ रहे हैं 2 से होते हुए, तो 1 से 2 के बीच में C1 कनेक्ट करना है, जो भी डायरेक्शन है डायरेक्शन से हम लेना है। 1 से 2 के बीच में C1 कनेक्ट कीजिए, 2 से 6 के बीच में, यहाँ 6 से 6 के बीच में क्या है B1 है, और B1 का डायरेक्शन 2 की तरफ आते हुए है तो 2 की तरफ है। उसी तरफ से ये देखिए 6 के पास से गया है B0 होते हुए आया है ये 3 नंबर पॉइंट, तो देखिए 3 नंबर पे आया है B0 होते हुए। पॉजिटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव साइन लेना है, निगेटिव फीडबैक है जैसे A0 में निगेटिव फीडबैक है 5 पे आया है, तो देखिए 5 पे आया है -A0, और देखिए 5 से एक और गया है A1 होकर, और ये भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव है तो निगेटिव हुआ है। और देखिए यहाँ इंटीग्रेटर है 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में इंटीग्रेटर है, 4 और 5 के बीच में 1/f है यानी 1/f है, तो ये
वाले कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है इसको सोल्व कैसे करना है, तो सोल्व करने के लिए एक फार्मूला है जिसका नाम है मेसन्स गेन फार्मूला। जैसे ट्रांसफर फंक्शन निकलना हुआ तो सम ऑफ पी के इंटू डेल के बाई डेल। अब पी के डेल के या डेल क्या है, देखिए पी के क्या होती है, पाथ गेन ऑफ केथ फॉरवर्ड पाथ। अब हम बताएंगे कि फॉरवर्ड पाथ क्या होती है। डेल डेल क्या होता है, 1 - सम ऑफ लूप गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। इसमें टू नॉन टचिंग लूप लिए हैं, और सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप। ये ऐसी तरह बढ़ता जाएगा अल्टरनेट साइन के साथ, यहाँ प्लस आया है या माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, यानी जो भी इवन नंबर रहता है उसमें प्लस साइन के साथ हम लोग ऐड करते हैं। जो भी ऑड नंबर है, थ्री है ना, थ्री नॉन टचिंग ऑड नंबर है उसमें माइनस साथ के साथ। डेल के क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डेल ऑब्टेन बाय रिमूविंग ऑल द लूप टचिंग केथ फॉरवर्ड पाथ। अब देखिए यहाँ पे हम लिख कि कैसे इसको सोल्व करना है, तो देखिए इसमें कितने फॉरवर्ड पाथ है। फॉरवर्ड पाथ किसको बोलते हैं कि इनपुट से आपको जाना है आउटपुट की तरफ, कितने आपको वे तरीके हो सकते हैं जाने के लिए। देखिए एक ये वाले सीधा तरीका हो जा रहा है, ये वाले हम यहाँ लिख रहे हैं फॉरवर्ड पाथ P1। P1 इक्वल टू क्या है, RF पे चल रहे हैं, तो आप चलिएगा तो क्या हो जाएगा वहां पे 1 इंटू फी नॉट इंटू 1/f आएगा इंटू 1/f इंटू P इंटू 1। देखिए ये आएगा, सी एस तक जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, फी नॉट पी बाई एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसी तरफ और देखिए कोई है, देखिए अगर यहाँ से चलते हैं आरएफ की तरफ से तो इधर नहीं जा सकते क्योंकि इसका साइन क्या है, उल्टा है। तो जो डायरेक्शन में रहेगा ये तीनों में नहीं जा सकते, मगर यहाँ देखिए ये ऊपर की तरफ से जा सकते हैं C1 से होते हुए, फिर B1 की तरफ नहीं जाएंगे, वो किधर से जाएंगे, ये 1 होते हुए, ये 1/f होते हुए P होते हुए CS तक, यानी एक और फॉरवर्ड पाथ है, उसका वैल्यू लिख लीजिए 1 इंटू C1 इंटू 1 इंटू 1/f इंटू P इंटू 1। ये कितना हो जाएगा आपका C1 P बाई F, इतना आ गया। दो ही फॉरवर्ड पाथ है। अब फाइंड करना है कितने लूप हैं, तो मान लीजिए L1 लूप मीन्स जिस पॉइंट से हम स्टार्ट किए थे उसी पॉइंट पर दोबारा आ जाए उसको लूप बोलते हैं। तो देखिए ये वाले एक लूप है, इसका लिखिएगा तो क्या लिखिएगा लूप का, -A1 इंटू 1/f, ये आ गया -A1/f। उसी तरह लूप 2 देखिए, उसके नीचे वाला एक ये भी लूप है कि इस पॉइंट से चालू किया एफ गया, ये लूप बन रहा है। तो उसका लिखिएगा तो कितना हो जाएगा -A0 इंटू 1/f इंटू 1/f, ये आ जाएगा आपका -A0/f स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे कि दो लूप लिख दिए, तीसरा का लूप और कोई है, हाँ तो एक B0 वाला भी एक लूप बन रहा है, इस पॉइंट से चल रहे हैं फिर इस तरफ से होते हुए आ रहे हैं, तो लूप 3 को क्या लिख सकते हैं आप, B0 इंटू 1/f इंटू 1/f इंटू P, आपको ये क्या कितना हो जाएगा B0 P बाई एफ स्क्वायर। और कोई लूप है, ये तीन तो लिख लिया, इधर एक लूप और बन रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं B1 के थ्रू होते हुए ये लूप बन रहा है, तो उसका भी लिखिए लूप 4 आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, तो B1 इंटू 1 इंटू 1/f इंटू P, ये आपका आ जाएगा B1 P बाई F, यानी 4 लूप था। अब मेरे को फाइंड करना है, यहाँ पूछ रहा था कि फॉर्म करना है ऑल इंडिविजुअल लूप, तो इंडिविजुअल लूप तो हम पता कर लिए, अब देखना है कि टू नॉन टचिंग लूप, कि दो ऐसे लूप हैं जो नॉन टचिंग हो। तो अब देखिए कि कोई भी दो ऐसे लूप है जो नॉन टचिंग है, तो यहाँ देखिए ये वाले पॉइंट पर अगर लेते हैं तो ये भी लूप टच कर रहा है, ये भी लूप टच कर रहा है, ये भी पूरा बन रहा है टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, यानी कोई भी यहाँ पे आपका नॉन टचिंग लूप नहीं है। अब फार्मूला लगाते हैं, मेसन-गेन्स का फार्मूला अगर लगाते हैं आप तो क्या है, ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला होता है
जितने फॉरवर्ड पाथ है उतना लिखना है, तो k का वैल्यू 1 लिखिए, 2 फॉरवर्ड पाथ था तो ये 2 हो जाएगा बाई डेल। अब डेल आपका कितना है, तो डेल इक्वल टू है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, यानी ऑल इंडिविजुअल लूप ये है, यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 ये करेंगे, और फिर प्लस और था कि फॉर्म ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं तो जीरो हो गया। और देखिए डेल वन क्या होगा, डेल वन बोलते हैं कि जो भी P1 है मैंने फॉरवर्ड पाथ जो 1 है उसमें देखिए कि ये लूप जो है वो कौन कौन टच कर रहा है, तो देखिएगा कि यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, इस पॉइंट तक आए थे, इस पॉइंट में सारे लूप टच कर रहे हैं, यानी सारे लूप टच कर रहे हैं, यानी जो भी लूप टच कर जाता है उसका वैल्यू 0 डायरेक्ट लिख दीजिए आप। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 केवल बच जाएगा। उसी तरह डेल 2 निकालते हैं आप, तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ इस तरफ से गए थे, इसमें देखिए कौन कौन लूप टच कर रहा है, तो इस वाले में भी सारे लूप टच कर रहे हैं, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम लोग जानते हैं, अभी लिखे थे कि P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 बाई डेल। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, P1 का वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, कितना आया था, सी नॉट पी बाई एफ स्क्वायर। P2 का वैल्यू कितना आया था, C1 P बाई एफ, और डेल का वैल्यू देखिए डेल 1 का वैल्यू 1 था तो 1 आप लिख सकते हैं, डेल 2 का वैल्यू भी 1 था 1 लिख सकते हैं, डेल का वैल्यू था 1 माइनस सारे लूप का सम था तो L1 का वैल्यू था माइनस A1 बाई एफ माइनस L2 का वैल्यू था A0 बाई एफ स्क्वायर प्लस L3 का वैल्यू था B0 P बाई एफ स्क्वायर, और L4 का वैल्यू था B1 P बाई एफ, यही था। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, C0 P प्लस C1 P अपॉन एफ स्क्वायर प्लस A1 माइनस B1 P एफ प्लस A0 माइनस B0 एफ होगा, और इसको और भी अरेंज कीजिएगा तो आपको P कॉमन ले लीजिए, तो P कॉमन लीजिए C1 नॉट प्लस C1 एफ हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस A1 एफ प्लस A0। ये हम बना रहे हैं कंपेयरिंग कराने के लिए, 1 माइनस B0 B1 एफ, P यहाँ भी कॉमन होगा और भाई आएगा, ये जितना है ये वाला ही यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था आपका, ये वाला दिया हुआ है रिड्यूस करके, इसका ट्रांसफर फंक्शन आप कितना लिख सकते हैं, तो ये आपको पॉजिटिव फीडबैक में दिख रहा है, यानी वाई पी, और लिख सकते हैं 1 माइनस वाई पी जेड, और फिर एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स यहाँ कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स वाई पी 1 माइनस वाई पी जेड, ये लिख सकते हैं, तो ये यहाँ आप लिख लीजिए, आपका कितना है एक्स वाई पी 1 माइनस वाई जेड पी, ये आया। ये आप कंपेयरिंग कराइएगा तो देखिए ये पी तो है, पी के बाद जितना बच गया वो कितना हो गया एक्स वाई, तो आपका आ गया एक्स वाई का वैल्यू सी नॉट C1 एफ बाई एफ स्क्वायर प्लस A1 एफ प्लस A0, और नीचे देखिए नीचे भी P है 1 माइनस पी, तो आप 1 माइनस ए है तो यहाँ पे वाई जेड का वैल्यू क्या आएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो B0 माइनस B1 एफ बाई एफ स्क्वायर प्लस A1 एफ प्लस A0, ये आपका आ गया। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है,
यहाँ दिया हुआ है एक्स वाई जेड का इंडिविजुअल वैल्यू। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप यहाँ आपको मिल गया है कि एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, एक्स जेड का, अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ब्लॉक डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू द डायग्राम शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। तो देखिए ये वाले फिगर का हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ आएगा आपको आर जी माइनस फी हो रहा है, तो यानी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर जी माइनस फी, ये आ गया। अब इस डायग्राम को देखते हैं, तो यहाँ मिलेगा आर माइनस फी मल्टीप्लीकेशन जी, ये कीजिएगा तो आर जी माइनस फी जी, यानी ये इक्विवेलेंट तो नहीं है। अब इसका देखते हैं, यहाँ मिलेगा आर माइनस जी फी, देखिए आर माइनस जी फी, यानी ये भी नहीं मैच किया। अब देखिए बी नंबर, बी में बोल रहा है कि आर माइनस फी बाई जी इंटू जी, ये कीजिएगा तो आपको आएगा आर जी माइनस फी, जी जी तो कट जाएगा, यानी ये मैच किया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है 61 में बोल रहा है द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम फोन इन फिगर। अब देखिए ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, अगर इस पॉइंट को हम उठाकर यहाँ ले आ जाए तो ये वाले पॉजिटिव फीडबैक में बन जाएंगे, ये वाले। मगर इसका क्या है कि अगर यहाँ एक्स पहले से पॉइंट था तो ये इस पॉइंट पर क्या आएगा, एक्स जी टू कितना आ जाएगा, क्योंकि जी टू से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। अगर इस ब्लॉक को यहाँ पे कनेक्ट कर दे हम इधर, तो यहाँ से तो केवल एक्स जा रहा था, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो एक्स जी टू जाने लगेगा, यानी यहाँ पे कनेक्ट करने में मेरे को क्या करना होगा, 1/जी टू से डिवाइड करके कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हम कनेक्ट कर दिए वहां से। अब देखिए ऊपर वाला क्या बन गया, पॉजिटिव फीडबैक में, आपको पॉजिटिव फीडबैक में क्या हो जाती है अगर निकालिएगा तो जी टू अपॉन 1 - जी टू H2, ये बन गया। और ये कैस्केडेड में है जी1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। अब ये वाले निगेटिव फीडबैक में पूरे बन गए, उसी तरह आप निगेटिव फीडबैक में निकालिएगा तो क्या बन जाएगा आपका, जी1 जी2 अपॉन 1 - जी2H2 प्लस H1/जी2 इंटू जी1 जी2, ये आ जाएगा। हम क्या बोले थे कि जो भी आपका रहता है वो लिखना है, उसके बाद हम बोले थे कि अगर यूनिटी फीडबैक है तो वो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, मगर क्या है कि यूनिटी फीडबैक नहीं है तो जो भी फीडबैक में हो उतना से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना था। अब जी टू यहाँ से कट जाएगा तो ये कितना मिल जाएगा आपको, जी1 जी2 अपॉन 1 - जी2H2 प्लस जी1H1। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है, ए मैच कर रहा है। 62 बोल रहा है द रिजल्टिंग इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, इसका भी ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये दो लूप बन रहा है, एक ये लूप अलग ले सकते हैं, एक ये लूप, तो कोई भी ले लीजिए, निगेटिव फीडबैक में है। मान लीजिए हम ये वाले लेते हैं बाहर वाले, तो आपको क्या मिलेगा, जी1 जी2 अपॉन 1 प्लस जी1 जी2। और फिर एक ये लूप बन रहा है, ये मान लीजिए बनकर आपको इस तरह मिल गया, तो यहाँ पे एक और लूप आपको मिल रहा है, ये आपका समिंग पॉइंट है मान लीजिए, ये निगेटिव फीडबैक के साथ एक और ये लूप मिल रहा है आपको, तो ये निगेटिव फीडबैक के साथ कनेक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, जी1 जी2 अपॉन 1 प्लस जी1 जी2, और ये सिंपली ऐड कर दीजिए। और बोले थे कि यूनिटी फीडबैक नहीं है तो जो फीडबैक है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जी1 जी2, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए नंबर मैच कर रहा है। देखिए 63 बोल रहा है द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द सिस्टम शोन बिलो, इसका भी ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये बी वाले पॉइंट है, बी वाले पॉइंट को हम ए वाले पॉइंट पर अगर ले आ देते हैं तो क्या होगा कि ये वाले जो है ये पैरेलल में हो जाएंगे, ये ऊपर वाले पैरेलल में हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पर अगर लाइएगा तो देखिए अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बी पॉइंट पर एक्स इंटू जी, जब यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं तो एक्स इंटू जी मिल रहा है, जब हम इस पॉइंट पे अगर कनेक्ट कर देंगे तो केवल एक्स मिलेगा, यानी एक्स जी मिलना था, अगर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो हमको एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, तो ही सेम इनपुट से होकर जाएगा। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं
यहाँ एक समिंग पॉइंट है और ये CF है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये आपको H2 आ रहा है प्लस में, ये भी होकर प्लस में, दोनों पैरेलल में हो रहे हैं। और ये पॉइंट को हम कहाँ शिफ्ट कर दिए, इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिए, यानी G का इधर शिफ्ट किए हैं। इस पॉइंट को आप शिफ्ट कीजिएगा तो आपको क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा टर्म G मल्टीप्लाई होकर बोल रहे थे कि होगा। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, G प्लस H2 हो जाएगा ये वाले का। और ये वाला देखिएगा तो यहाँ निगेटिव है, तो ये निगेटिव फीडबैक बन रहा है, तो गेन तो 1 है और फीडबैक में GH1 है, तो इसका निकालिएगा तो ओवरऑल आपका कितना आएगा, 1/1 प्लस GH1 ये हो गया। अब इसका इतना आ गया, इसका इतना आ गया, और दोनों कैस्केडेड में होंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, G1 प्लस H2। जब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ऑप्शन कौन मैच कर जाएगा, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए 64 बोल रहा है फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, इसका भी ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आपका, YF बाई XF, यानी आउटपुट बाई इनपुट। तो हमको किसी तरह करके YF निकालना है। तो अब देखिए यहाँ तो आपका XF आ रहा है, XF को हम सिंपली X लिख रहे हैं अभी के लिए, तो यहाँ X आ रहा है, इधर पे देखिए ये Y है तो यहाँ क्या आएगा YH। अब यहाँ क्या मिलेगा आपको, X माइनस YH। उसी तरह यहाँ क्या मिलेगा कि X माइनस YH। अगर यहाँ लेते हैं तो ये G1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी G1 इंटू X माइनस YH ये आ जाएगा। और उसी तरह यहाँ G2 से मल्टीप्लाई होगा तो G2 टू X माइनस YH। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो Y मिल रहा है, तो देखिए हम दोनों को ऐड कर दिया यहाँ। अब दोनों को YF भी मिल गया, XF भी मिल गया, तब देखिए YF भाई XF को हम ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। तो पहले हम लोग YF इक्वल टू क्या मिला है, G1 X मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, G1 HY प्लस G2 X माइनस G2 HY। YF मतलब Y है। तब देखिए Y कॉमन लीजिएगा तो यहाँ ले Y कॉमन लीजिएगा 1, ये वाला इधर आएगा इक्वल टू के, तो ये प्लस में हो जाएगा G1 H, और ये भी आएगा तो G2 H, ये हो गया इक्वल टू। अगर X कॉमन लेते हैं तो G1 प्लस G2 कितना मिल जाएगा, अब Y बाई X निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, G1 प्लस G2 अपॉन 1 प्लस G1 H प्लस G2 H। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आप देखिएगा तो सी मैच कर रहा है। देखिए 65 नंबर की क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर टू ब्लॉक डायग्राम एज शोन इन फिगर। अब इसका पूछ रहा है कि ये दिया हुआ है पहले से, और इस ब्लॉक डायग्राम को अगर करते हैं तो के का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन में बुक में गलत दिया हुआ है, ये एक्चुअल में ओरिजिनल क्वेश्चन देखिएगा यूपीएससी में आया हुआ है, IAS में, तो ये 1 है यहाँ पे। तो आपको ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैस्केड में है तो k अपॉन f प्लस 1, और ये क्या है पैरेलल में है 1 गेन के साथ, तो ऐड हो जाती है गेन 1। ये ओवरऑल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका k प्लस f प्लस 1 अपॉन f प्लस 1। ये किसके इक्विवेलेंट है, f प्लस 2 बाई f प्लस 1। तो यहाँ पे k निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये। आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगी।